चलिए शुरू करें। गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपको पता है हम यहां पर सम्मिलित हुए हैं किस चीज के लिए? इकोनॉमिक्स। आपने कैसा पढ़ना है, थोड़े से कुछ स्मॉल जो है टिप्स जो आपको अपन डिस्कस कर सकते हैं, विच माइट बी हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन फॉर इकोनॉमिक्स। देखो, इकोनॉमिक्स जो है ना बेसिकली ऐसा सब्जेक्ट है आपके चारों सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में जो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है, ओके, बट एट द सेम टाइम वो जो है थोड़ा लेंदी है। अगर अपन स्पेसिफिकली मैक्रो की बात करें उसमें भी थोड़ा क्वांटम जो है वो ज्यादा है, ओके। तो यहां पर आपका जो एग्रीगेट एंड एवरीथिंग है ना वो हो सकता है इकोनॉमिक्स के वजह से इंप्रूव हो जाए या फिर इकोनॉमिक्स आपको पास करने में हेल्प कर दे, क्योंकि ये इजी है। मेन चीज है अपने को कैसे क्या है पूरे क्वांटम को टैकल करना है, ये अपने को समझना है, ओके। सबसे पहली चीज जो अपने को समझनी है वो है सीक्वेंस, ओके। सीक्वेंस जो है आपने कैसी क्या करनी है। देखिए, हर चैप्टर का मिनिमम जो है एक, मतलब चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5 इन दोनों को छोड़ दिया जाए जिनके 5-5 मार्क के वेटेज है, तो इसके अलावा बाकी सबका मिनिमम 10 मार्क का वेटेज है, राइट। सिग्निफिकेंट वेटेजेस है सब्जेक्ट्स के, बेसिकली सॉरी टॉपिक्स के, राइट। तो यहां पर ऐसा बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप कोई भी पूरा के पूरा टॉपिक छोड़ करके जाओ। एटलीस्ट अगर आपको कोई टॉपिक में से ऐसा है कि नहीं ये टॉपिक अपने को नहीं जम रहा है, तो भी एटलीस्ट उसमें से आपने बेसिक चीजें और जो उसके एमसीक्यूज जितने आप कर सकते हो उतने तो करके ही जाना है, ओके। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फर्स्ट रीडिंग, तो फर्स्ट रीडिंग तो आपकी बेसिकली पूरे इसकी मेजॉरिटी सबकी होनी चाहिए, ठीक है, और बहुत कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अगर अपन बाकी ये बात करें जो अपने लेटर पार्ट्स है, लाइक चैप्टर नंबर 9 और 7 की भी बात करें, तो थोड़े जो बड़े हैं उसके आप ऐसे कर सकते हो, अपने क्लास के जो वीडियोस वगैरह जो है उसको थोड़ी स्पीड में देख सकते हो, 1.5 या 2x में भी देख सकते हो, सो दैट वो इजीली कवर हो जाए। या कोई कॉन्सेप्ट्स आपको लग रहे हैं कि आपको पढ़ के समझ में आ जा रहे हैं, तो उसके लिए वीडियोस भी देखने की जरूरत नहीं है, राइट। ऐसा आप कर सकते हो। अब जब बारी आती है आपके रिविजन एंड एवरीथिंग की, या फिर आपके पढ़ने की, बेसिकली अपन हम बात करें, तो आपकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए वो अपन देखते हैं। अपन इसको सिंपली एकदम डिवाइड करते हैं, कौन से बेसिस पर, कि अपने पास में इकोनॉमिक्स में कितने उस चैप्टर में पेजेस है और अपने पास में उसके लिए कितने मार्क्स है, राइट। सिंपल जैसा डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर अपने पास में है। इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं। ओके, ये जो है बेसिकली आपका चैप्टर वाइज ये है इको के आपके चैप्टर नंबर्स, आपके टोटल पेजेस मैं यहां पर बोल रहा हूं इंक्लूडिंग द समरी एंड एवरीथिंग, समरी एमसीक्यू, उस पेजेस को भी कंसिडर करके यहां पर एक आपके जनरल जो क्या है पेजेस वो यहां पर लिखे हैं। समरी एंड एमसीक्यू में आपके कितने पेजेस है वो ये है, और नेट में आपको कितने पेजेस पढ़ने हैं वो ये है, ओके। अगर अपन कॉन्सेप्चुअली देखें तो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो पूरे, और आईसीआई का उसका परसेंटेज क्या है। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 5 के आपके पास में 22 पेजेस है, आपके पास में आईसीआई का वेटेज कितना है 5 मार्क्स, तो बेसिकली आपको पर मार्क वहां पर 4.4 पेजेस पढ़ने हैं उस टॉपिक में। गेटिंग इट? कि मतलब आपको 1 मार्क के लिए कितना पेजेस जो है वो पढ़ने हैं वहां पर। अब उस हिसाब से जो जिसके लिए सबसे ज्यादा पेजेस पढ़ने हैं अपने को ये वाला टॉपिक, आइडियली दिस शुड बी इन लास्ट। ये कौन सा है? वो डिमांड सप्लाई वाला, बेसिक वाला। तो लेकिन इसको जो है अपने को लास्ट में बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये कंपैरेटिवली बड़ा है बट बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा लॉजिक बेस्ड है, और इसमें बहुत सारे बीच बीच में वो क्या बोलते हैं फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग भी है, तो जिसकी वजह से नहीं क्या अपना जो है पेजेस का क्वांटम भी थोड़ा कम हो जाता है उसमें, ठीक है। तो आपको जो है ये टॉपिक तो शुरुआत के इसमें ही करना है।
अब आप, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, अगेन देखिए ये मेरा एक रिकमेंडेशन है पूरी स्ट्रेटेजी का, आप अपने हिसाब से थोड़ी और अलग इसमें चेंजेस कर सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो, बट आई वुड से कि आप पहले नहीं क्या माइक्रो का पार्ट उठाइए और उसको पूरा खत्म कर दीजिए, ठीक है, माइक्रो का पार्ट पूरा उठा करके खत्म कर देना। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5 जैसे जो है एकदम छोटे छोटे है, चैप्टर नंबर 5 तो एकदम इजी मार्क्स है, सबसे कम जो है मतलब अपने को इनपुट देना है, 2.80 पेजेस ही पढ़ना है 1 मार्क के लिए वहां पर, राइट, बहुत छोटा टॉपिक है, जल्दी से मतलब 15-20 मिनट, आधी घंटे का भी नहीं है वो टॉपिक, वो आप कर सकते हो। सिमिलरली चैप्टर 1 थोड़ा ज्यादा बड़ा है, बट अगेन उसमें बेसिक्स है, थोड़े साइड हेडिंग्स और एवरीथिंग आपने पढ़ लिए तो हो जाएगा, ओके। उसके बाद में चैप्टर नंबर 2 अगेन एज आई सेड बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, इजी है, ठीक है, तो वहां पर आपको उसको भी करना है। अब बात आती है चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 की, ओके। तो इसका बेसिकली ऐसा है कि आप चैप्टर नंबर 3 करोगे पहले तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि वो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड चैप्टर नंबर 4 इन अ बेटर वे, ठीक है। थोड़ा सा काइंड ऑफ लिंकिंग है, जैसा अपन ने पढ़ा था मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरीथिंग, इसमें सब राइट, रेवेन्यू एंड एवरीथिंग थोड़ा आपको हेल्प करेगा। पहले चैप्टर नंबर 3 पढ़ो, उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 करो, ओके। देन फिर आते हैं अपन मैक्रो वाले पार्ट पर। मैक्रो वाले पार्ट पर जो अपना, और इसमें एक और चीज, 4th वाला चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज का है 15 मार्क्स के लिए, माइक्रो में बात करें अपने पास में 15 मार्क्स का जो एवरेज जो इसने आईसीआई ने अपने को वेटेज देके रखा है वो 2 ही टॉपिक्स के लिए है, एक है चैप्टर नंबर 4 और दूसरा है चैप्टर नंबर 6, ठीक है। तो अब इस केस में आपने क्या करना है, जब माइक्रो आपका हो गया उसके बाद में जब आप मैक्रो का पार्ट उठाओगे तो चैप्टर नंबर 6 तो करना ही करना है। कंपैरेटिवली आपको उतना इनपुट भी उतना ज्यादा नहीं लग रहा है, 4.27 पेजेस पढ़ना है 1 मार्क के लिए, अगर अपन उस हिसाब से देखें तो, राइट। प्लस उसमें बहुत सारे बीच में फॉर्मुलेज भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी है, आप उसको कॉन्सेप्चुअली बहुत फास्ट जो है कवर कर सकते हो। ये पेजेस जो है उसमें जो बीच में इलस्ट्रेशंस है वो कवर्ड है ऑलरेडी नेट पेजेस में, तो एक्चुअली आपका वैसा इलस्ट्रेशंस के बिना देखोगे तो आप और कम हो जाएगा, इलस्ट्रेशंस वाले पेजेस अपने और जल्दी कवर होते हैं। तो ये वाला चैप्टर तो मतलब नॉन नेगोशिएबल है, ये तो आपको करना ही है, ओके। अब बात आते हैं बचे हुए चैप्टर्स पर। अब इसमें जो है अपन वेटेज के हिसाब से कितना इनपुट देना है उस हिसाब से देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 जो है उसका पहला रैंक आता है। चैप्टर नंबर 10 जो है 10 मार्क के लिए छोटा सा टॉपिक है, बट चैप्टर नंबर 10 में क्या है, प्योरली सब डेटा दिया हुआ है आपको जो है उसमें मल्टीपल रीडिंग्स करनी पड़ेगी। आप उसको मतलब एक बार में पढ़कर लर्न कर लोगे ऐसा मतलब लर्न करने के पीछे एग्जैक्टली जाओ भी मत, एक हर एक पॉइंट आप में इतना सारा लर्न नहीं हो पाएगा, उसको जितनी मल्टीपल आप रीडिंग दे सकते हो दे दीजिए। एक और आइडिया बोलूं तो आप लोग मोबाइल में जो है पीडीएफ्स डाउनलोड करके रख सकते हो, चलते फिरते इधर उधर कभी भी जो है आप पीडीएफ्स वगैरह भी रेफर कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो ऑडियो नोट्स अपने पास में रिकॉर्ड करके रख सकते हो, ऑडियो नोट्स से भी आप जब चाहे इधर उधर घूमते फिरते वगैरह रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद में आपने करना है चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8, और फिर आखिर में नंबर आता है चैप्टर नंबर 7 एंड 9 का। लिंकेज एज सच बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आप पहले कौन सा करो कौन सा नहीं, आप चाहे सीरीज में जाना चाहो तो वैसा जा सकते हो, 7 फिर 9, या फिर पहले 9 या पहले 7, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। वीडियोस अपने पास में पूरे अपलोडेड है ही, एक बार कॉन्सेप्चुअली कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख सकते हो वीडियो में से, राइट, या फिर वीडियो पूरा एक बार मतलब एटलीस्ट फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि वीडियो थोड़ा स्पीड में लगे तो देख लो, बट देख लो, ठीक है। बेसिक पॉइंट इज चैप्टर नंबर 7 और 9 दिस शुड बी डन इन लास्ट इन द रिविजन एंड एवरीथिंग, ओके, दिस इज आवर मेन टारगेट। ऐसे से जो है आपने सीक्वेंसिंग जो है आपने कवर करनी है। अब इसमें हो सकता है देखो यहां पर कंपैरेटिव कैटेगराइजेशन भी आप लिख सकते हो अपने हिसाब से कि आपको ये टॉपिक टफ लगता है, इजी लगता है, मीडियम लगता है। मैं यहां पर सोचा था लिखने के लिए, बट ये अगेन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी के लिए कोई टॉपिक इजी रहता है, किसी के लिए कोई टॉपिक हार्ड रहता है, राइट। अकॉर्डिंगली आप वैसा कैटेगराइजेशन करके अपने लिए वैसे भी जो है डिसाइड कर सकते हो, ओके। सीक्वेंस की बात कर ली अपन ने, राइट, चैप्टर नंबर 7 और 9 आखिरी में, बट एटलीस्ट एक बार तो भी उसके अच्छे से रिवीजन या फिर बेसिकली रीडिंग कर लो। अब चैप्टर नंबर 9 और 7 में भी नहीं क्या
अपन ने पढ़ते टाइम पर भी मैंने बहुत जगहों पर बोला है ये इंपॉर्टेंट है, या फिर मैंने पढ़ते टाइम पर भी पूरी मार्किंग्स कर रखी है वहां पर कलर से, सिर्फ उतना ही पार्ट पढ़ो तो भी चलेगा फर्स्ट रीडिंग में, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली। दूसरी चीज अपने को जो है इकोनॉमिक्स में जहां पर भी कहीं पर आपको ऐसे टर्म्स दिखते हैं ना, स्पेशल टर्म्स, दिस इज कॉल्ड दिस ऑल्सो, या फिर ये स्पेसिफिक टर्म है, दिस इज कॉल्ड ये, मतलब जैसे अपन ने कल देखा था गिलोटीन, बजट के प्रोसेस में ये टर्म है गिलोटीन, टू पुट एन एंड टू द बेसिकली डिस्कशन एंड डिबेट एवरीथिंग। ऐसी जहां पर भी टर्म्स है, या फिर ऐसा दिया है कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स वाई जेड, ऐसा जहां पर भी टर्म्स है उसको पढ़ते पढ़ते ही मार्क करके रख लेने का, राइट। ऐसे हो सकता है कोई चीज कोई नाम से पूछे, हो सकता है कोई चीज कोई नाम से पूछे, राइट। और अगर स्पेसिफिक टर्म्स है, दिस टर्म इज कॉल्ड गिलोटीन, तो वहां पर उस पर भी स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत सारे जगहों पर अपने को डेटा दिया हुआ है कि ये टाइम पर इतना था, ये टाइम पर इतना परसेंटेज था, ऐसा था वैसा था। तो जो पुराना डेटा है ना 2022, 21 वगैरह ये सब डेटा, ये इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। जहां पर भी ऐसा डेटा दिखता है वहां पर आप एक बार पढ़ सकते हो, उसको स्क्रैच आउट कर सकते हो। पुराना डेटा के बारे में अपन ज्यादा बात कर रहे हैं, परसेंटेज स्पेसिफिक। बट जो करंटली रिलेवेंट है थोड़ा डेटा, जो एकदम रिसेंट है या फिर करंट है, उसको थोड़ा पढ़ने का जरूरत है। ओके, दूसरी चीज, तीसरी चीज सॉरी, अपने को जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं अपन, स्पेशली अगर अपन मैक्रो की बात करें, तो देखो क्वांटम जैसा तो बोला अपन ने थोड़ा ज्यादा है, तो अपने को एक एक लाइन एकदम डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपन बोलेंगे एक एक लाइन, पूरा एक एक लाइन का द इज एंड पूरा मतलब समझना है मेरे को, ऐसा इसके पीछे अब इस पॉइंट से मत भागो, ठीक है। थोड़ा जो है उसको फास्ट तरीके से क्विकली आप कॉन्सेप्चुअली कैसे कवर कर सकते हो विद द इंपॉर्टेंट टर्म्स, विद द हाईलाइटेड पार्ट, उसके पीछे अपने को जाना है, ठीक है। बोलने का मोटिव है मेरा कि डोंट गो फॉर एकदम मतलब डीप, बहुत ज्यादा एक एक लाइन का मतलब समझने के लिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हो जहां तक ठीक है, बट रिवीजन वगैरह में एवरीथिंग में एक एक लाइन मेरे को पढ़ना है, इसका मतलब क्या है, कहीं पर भी ऐसा रुक करके स्टक मत हो जाना, ठीक है। कंटिन्यूअसली आपको जो है करना है उसका। जैसा अपन ने यहां पर अभी प्लान बनाया पूरा, ऐसा आप थोड़ा टाइमिंग के हिसाब से भी अपना प्लान बना सकते हो कि मेरे को जो है इतना टाइम लग रहा है ये पढ़ने के लिए, बेसिकली मेरे को इतने टाइम में ये वाला टॉपिक कवर करना है, ऐसा आप अपने लिए एक और प्लान बना सकते हो प्रॉपर पढ़ने के लिए। ओके, दूसरा जैसा अपन ने बोला कहीं पर भी स्टक होके मत रह जाइए। अगर कहीं पर कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी रहता है, स्ट्रेट अवे मेरे को मैसेज करना, पूछ लेना लगेज, ठीक है। हो सकता है थोड़ी देर बाद रिप्लाई करूं, बट एक कोई भी जगह पर रुक के नहीं रह जाना, ज्यादा टाइम वहां पर स्पेंड नहीं करना। मेरे को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कैसे क्या कवर हो सकता है वो करना है। एंड आप एक और चीज, जब आप पढ़ रहे हो ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पैराग्राफ में बहुत सारी चीजें दी हुई रहती है, बट उसका कॉन्सेप्ट जो है एक्चुअली छोटा सा एक दो लाइन का ही होता है। एक चीज आप ये कर सकते हो कि सिर्फ उस पॉइंट को हाईलाइट कर लो, या फिर वो पूरे पैराग्राफ को स्क्रैच करके बाजू में अपने लाइन में चीज लिख लो। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने अभी ये लास्ट, इसमें आप देखोगे लास्ट वाले वीडियोस में बहुत सारी जगहों पर ऐसा किया है। ये पूरा जो पार्ट था वो क्या था, सिर्फ डेरिवेशन और डिफरेंट फॉर्म्स, ये ऐसा अपन ने लिख लिया, ठीक है। वहां पर अपने को वापस से जाने की जरूरत नहीं, या फिर और भी बेसिकली उसके बाजू में आप थोड़ा कुछ लिख सकते हो, स्टिकी नोट्स लगा सकते हो, या फिर एक पैराग्राफ में ऐसा, मतलब ये वाला यहाँ पर बजट का जब अपन कल पढ़ रहे थे तो वहां पर अपन ने था कि यहाँ पर राज्यसभा में जो है बजट प्रेजेंट होना चाहिए, वहां पर साइड में बस आपने लिख दिया राज्यसभा में प्रेजेंट होना चाहिए, खत्म, पूरा पैराग्राफ आपका वैसा उतने वर्ड्स में हो जाएगा। दिस विल हेल्प यू ग्रेटली व्हेन यू आर रिवाइजिंग, ठीक है, वो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। अगेन साइड में लिख लेना, और कुछ पार्ट अगर मार्क करना है तो मार्क कर लेना, मतलब रिवीजन करते टाइम पर आप सिर्फ उतना ही पार्ट पढ़ने वाले, राइट। ऐसे से जो है आपको पूरा अपना जो है टॉपिक या सब्जेक्ट जो है पूरा कवर करना है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और कोई आपके स्पेसिफिक डाउट्स इससे रिलेटेड, कोई दिक्कत या कुछ?
राइट? ठीक है, तो फिर ये ओवरऑल एक आपका व्यू रहेगा, या बेसिकली एक मेरे क्या बोले इनपुट पॉइंट्स रहेंगे कि आपने ऐसा ऐसा करना चाहिए। और कभी भी आपको कोई भी डाउट या कुछ रहता है तो यू कैन फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। ओके, इसकी वो बोलता हूं, मतलब वो नहीं एडिशनल ये नहीं है, बट बोलता हूं कहां से। ठीक है, चलिए while learning formulas do we have to create formula sheet? देखो फॉर्मूला शीट अगर आपके पास में टाइम है तो आप बना लो। मतलब फॉर्मूलाज देखो अपने को मेनली कहा है, एक तो चैप्टर नंबर 2 में है कुछ प्राइस इलास्टिसिटी वगैरह ये वाले, और उसके बाद में नेशनल इनकम में है काफी सारे, राइट? बजट में एक दो चीजें जगहों पर है, राइट? जहां पर भी कैलकुलेशन वाले पार्ट्स है, ज्यादा नहीं है। अगर आपके पास में टाइम है, आपका टाइम परमिट करता है तो बिल्कुल बना लो, आपके लिए रेडी रेफरेंस रहेगा वो टॉपिक वाइज। नहीं है टाइम तो उसके पीछे अब स्पेसिफिक नोट्स बनाने में अलग से टाइम मत डालो, वो टाइम इन्वेस्ट करो एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली रीड करने के लिए। ठीक है, दैट यू कैन डिसाइड एज पर योर टाइम। बेसिकली कंपेरेटिवली जैसा अपन ने शुरुआत में बोला, इकोनॉमिक्स थोड़ा इजी है बाकी सब्जेक्ट से, तो जो जो एरियाज में अपन फोकस करके जैसे इसमें स्कोर अगर ज्यादा बढ़ा पाए तो अपने लिए एग्रीगेट क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। अकॉर्डिंगली इस सब्जेक्ट को अपने को टैकल करना है। ठीक है, चलिए रुकते हैं यहां पर। थैंक यू सो मच।